यस्य भावोऽखिलं विष्णु तस्य नो बाधिते खली। जो लोग हरिहर को नित्य वंदन प्रणाम करते हैं, अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को कहा कि हे महात्मन, कलयुग उनको छू नहीं सकता, उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए अपने घर में हरिहर की पूजा करो। नर्मेश्वर बिठाओ, सालराम बिठाओ, रामकृष्ण को बिठाओ। इन देवताओं को पूजने में बहुत आनंद आता है। मंदिर घर स्वर्ग जैसा लगता है। अभी आपको आदत में नहीं है, कभी भगवान को भोग लगाइए, परिवार को जमाने से ज्यादा आनंद आता है। कभी उनको सुला करके देखिए, आवाज ऐसा होता है कि ये सोने का आपका इंतजार ही कर रहे थे। उनको जगा के देखिए, ये जीवन का सुख नहीं है, जीवन का आनंद है। उन्हें वस्त्र पहना करके देखिए, उनका श्रृंगार करके देखिए, बहुत आनंद आता है, रिलैक्स मिलता है एकदम। बिल्कुल मन हल्का सा हो जाता है। तो क्या लिखा है कि यस भावोऽखिलं विष्णु तस्य नो बाधते कली। जिन घर में भगवान की पूजा है, पाठ है, अर्चना है, आरतियां होती हैं, दिए जलते हैं, वंदन होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। पूजा में भोग विशेष होता है। मैंने पूर्व में भी बोला है, दोपहर की रसोई तो भगवान को आरोग्य ही दें। सुबह मिश्री का भोग लिख लें आप, सुबह लगा दो, मिश्री का भोग लगा दो, हाँ बादाम का लगा दो, जैसे आपसे ड्राई फ्रूट है, मिश्री है, ये भोग लगा दो, सूखा भोग लगा दो सुबह। वो बन गया है, लपसी बन गई है, हलवा बन गया है, आलू का पराठा बन गया, नहा धोकर ठीक ठाक से। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक हाथ से नाक पहुंच रहे हो, एक हाथ से बेलन चला रहे हो। हाँ, क्यों रसोई में फुहरियाओं की कमी थोड़ी होती है। फुर फुर कर थोड़ी बहुत मैंने टपकते देखा है, हकीकत में टपकते देखा है। देखो वो पराठे बना रही थी, सच बोल रहा हूं, वो पराठे बना रही थी और उसको था जुखाम ज्यादा, वो टपक करके उसके ऊपर लोई के फैल गई थी, लोई जानते हैं, उसके ऊपर गिरी और उसने इस हथेली से उसको ऐसे पोंछ दिया और फिर उसमें थोड़ा सा उसने आटा लगा के ऐसे गूंथ करके और उसी लोई को और फिर करके और पराठा बना करके और अपने देवता को, पति देव को जमा दिया। मैंने कहा ये क्या किया? वो तो होता है, ऐसा क्या है, उसमें क्या दिक्कत है? जब मेरे पति महाराज मेरे मुंह में से निकाल के खा लेते हैं तो मुंह में से निकला, नाक में से निकला, बात तो एक ही है। ये इनका प्रेम है। तो इनको फुहरिया नहीं कहोगे, क्या कहोगे बताओ आप? कान में भी उंगली डालते रहे, नाक में भी उंगली डालते रहे, उन्हीं हाथों से रोटी चुपड़ दे। कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है ये तो, हल्की सी है, इतनी सी है ये तो। और बड़ी सुन लोगे तो हंस हंस के पेट फट जाएंगे। स्वच्छता का ध्यान रखें। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। इसलिए महात्मा लोग बहुत ज्यादा परहेज करते हैं। आप बुरा ना मानिए कि हमारे घर क्यों नहीं जीमने को आते, इनको भय लगता है इन सब चीजों से। क्या ये हमने देखा नहीं है कि 4 लोग आए, उन्होंने खाया, प्लेट में बच गया, फिर डिब्बे में इकट्ठा कर लिया, फिर दूसरे दिन कोई आया वो फिर परोस दिया। ये तो देखा है हमने, है? किसी को जूठा खिलाना कितना अपराध है। बर्तन धोए नहीं जाते, पानी में डुबा के यूं रख दिया जाता है, जूठे ही खिला रहे हैं। और अनुष्ठानिक लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा परहेज है, ये दिक्कत हो जाएगी। जो अनुष्ठान करते हैं उनके तो बर्तन राख से, मिट्टी से सूखे मंजने चाहिए, ये तो ऐसा इसी ग्रंथ में लिखा है। तो आप दोपहर में भगवान, क्योंकि उस समय आप नहा धो लेते हैं, सुबह मैया माताएं कहाँ नहा पाती होंगी, बच्चों को स्कूल जाना है, साहब को ऑफिस जाना है, उतना नहीं हो पाता होगा। खैर नहा भी लेती हैं आजकल, 8 महीने से तो नहा ही रही हैं। हाँ,
सुबह का मंगलवाणी प्रोग्राम तो बहाना है, इस प्रोग्राम के बहाने से हमें आपको जल्दी जगाना है। प्रोग्राम तो बहाना है, नहीं तो जितनी बातें मैं सुबह बोलता हूं 1 घंटा अभी एक्स्ट्रा बोल दूं तो हो जाएंगी पूरी। लेकिन मंगलवाणी सुबह का प्रोग्राम तो एक बहाना है, हमें तो भैया पक्का सनातनी हिंदुस्तानी बनाना है। जो ऋषियों की जो परंपरा थी, इस भरी सर्दी में भी आप बिस्तरा फेंक दे कंबल दूर, आपका आलस प्रमाद यूं फेंके कंबल को छाल करके, और कोई भी आलस्य और प्रमाद आपको रोक ना पावे। कौशिक महाराज को ये तो जरूर करना है, करना है ये बिल्कुल। अभी तो आप जग रहे हैं, आपका पति भी जगेगा, आपके बच्चे भी जगेंगे, आपके गली मोहल्ले वाले भी जगेंगे, आपके चेहरे पर वो रौनक देखेंगे, कहेंगे दीदी लगता है 2-4 महीने से तुम ज्यादा चमक रही हो, क्या बात है, कोई लीपा पोती का सामान विशेष लेके आई हो क्या? तो जवाब देगी दीदी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो वृंदावन से वो महाराज की कथा आती है ना, सुबह 6 बजे प्रोग्राम आता है, तो बड़ी मलूक मलूक बातें बताते हैं। तो सुबह हमने आजकल जल्दी जगना शुरू कर दिया है, जल्दी नहा लेते हैं, पूरे दिन दिमाग भी फ्रेश रहता है, और पहले चेहरा सूजा सूजा सा रहता था क्योंकि घर में सबके ऊपर क्रोध आता था, और जब से जल्दी जा कर के नहाना शुरू कर दिया है तब से तो दिमाग ही ठंडा हो गया है। हाँ, तो फिर तो चेहरे की असलियत तो शीतलता में रहती है। कभी क्रोध आवे चेहरे पर, आप फोटो खींच के देख लीजिएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। लोहे को आग में रख दो तो शक्ल नहीं बदलेगी क्या? बताएं, लाल हो जाएगा, रॉड बिल्कुल लाल हो जाएगी। जब लोहे को भट्टी में दे दो, जब उसकी शक्ल बदल सकती है, तो क्रोध के थपेड़े में आपके मोहड़े की शक्ल क्यों नहीं बदल सकती? बदल जाएगी। ये ठीक जो अपनी असलियत में तो तब रहेगा जब वो ठंडा है। आप समय से जागेंगे, स्नान करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, ठीक से भगवान का भोग लगाएंगे, आप युद्ध ही नहीं करेंगे। हाँ, रोज घर में युद्ध ना किया करो। युद्ध की कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इशारा कर देंगे कि माता अब तैयार हो जाओ, युद्ध की बाजी आ गई है। हाँ, तब बोल देंगे। घर का युद्ध ठीक नहीं होता, घर में युद्ध मत कीजिए।